और जब जीव कर्म से मुक्त होता है तो वो आत्मा हो जाती है। तो मेरा अगला प्रश्न, आत्मा के आत्म प्रदेश माने गए हैं, तो आत्म प्रदेश क्या हैं, और आत्म प्रदेश और जो स्पेस के, जो आकाश के प्रदेश हैं, उनमें क्या समानता है और क्या अंतर है? भंडारी साहब, ये प्रदेश शब्द जो है ये भी बहुत टेक्निकल वर्ड है। सामान्य भाषा में हम प्रदेश या तो स्टेट को कहते हैं या किसी देश का हिस्सा होता है उसको प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ ये बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है, उसको ऐसे परिभाषित किया गया है कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है, उसको आप डिवाइड करते जाइए, करते 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 एक ऐसा उसका लास्ट आएगा, देन यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट। दैट इज द लास्ट अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रदेश। और थोड़ा सा अंतर इसमें यह भी है कि ऐसे तो परमाणु की भी यही परिभाषा है। परमाणु क्या है कि भाई पुद्गल में आप डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल आएगा, देन यू कैन नॉट फर्दर डिवाइड इट, एंड दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट एटम, परमाणु। परमाणु, ये परमाणु है। तो एक समझ में, एक संदर्भ में या अपेक्षा से आप ऐसा समझे कि जिसको हम परमाणु कहते हैं वो है भौतिक जगत की इकाई, यूनिट। परमाणु एक है अलग, और एक अलग परमाणु दो अलग अलग है, उसको हम कहेंगे परमाणु। अब वो दो मिल गए, यूनाइट हो गए, एक कंपाउंड बन गया दो परमाणु का, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे दो परमाणु ने मिलकर दो प्रदेश वाला एक मॉलिक्यूल बनाए, इसको कहते हैं प्रदेश। प्रदेश का मतलब वो जो दो है उसका भी आधा आधा करेंगे, एक एक प्रदेश आएगा। तो अल्टीमेट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ए होल थिंग विदाउट डिटेचिंग इट फ्रॉम दैट इज कॉल्ड प्रदेश। इसी प्रकार से ये पुद्गल का जैसे बताया, ऐसे जीव का आकाश का समझना चाहिए। फर्क ये है कि पुद्गल में एक जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि पुद्गल के परमाणु मिलते हैं और प्रदेशों की संख्या में संख्या के रूप में हम वस्तु को देखते हैं। 100 परमाणु मिले, हम कहेंगे 100 प्रदेश की एक वस्तु बनी, और जब उसको तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग परमाणु हो जाएंगे एक एक एक। लेकिन जीव एक द्रव्य है, आकाश एक द्रव्य है, वो ऐसे द्रव्य है जो अपने आप में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अर्थात जो उसके पार्ट्स हम कहते हैं, यूनिट्स जिसको हम प्रदेश कहते हैं, वो कोई उससे डिटेच नहीं हो सकते, अर्थात उसको आप एक्चुअली डिवाइड नहीं कर सकते। तो फिर प्रदेश की जो हमारी कंसेप्ट है वो एक प्रकार से हमें सब्जेक्टिव रूप में देखना है कि एक जीव है। जैसे मान लीजिए कि चींटी की आत्मा या जीव, हाथी की आत्मा या जीव। तो पहली बात तो जैन दर्शन ने यह बताई है कि जो आत्मा चींटी में, वो की उतनी मतलब डायमेंशन देखें या उसका एग्जिस्टेंस देखें, आत्मा हाथी में। कहने का मतलब हाथी की आत्मा और चींटी की आत्मा में वास्तव में कोई अंतर नहीं है। उसमें भी असंख्य प्रदेश है और उसमें भी असंख्य प्रदेश है। प्रदेश का मतलब हुआ बुद्धि से, कल्पना से हम किसी वस्तु को डिवाइड करते करते उसके इंडिविजिबल पार्ट तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रदेश। वी कैन कॉल्ड यूनिट ऑफ सब्सटेंस। लेकिन इसमें शर्त यही है, उसको आप डिटेच नहीं कर सकते। ये बुद्धि की कल्पना से हम कर सकते हैं। मेरे पास किताब है, किताब को मैं कहूंगा ये सब्सटेंस है, इसमें 150 पेज है, ये मान लीजिए एक एक प्रदेश है, मैंने एक पेज निकाल लिया, एक प्रदेश कम हो गया। ये पॉसिबल है केवल पुद्गल के पदार्थ में। ये सब पुद्गल है, जड़ पदार्थ है, मैटर है, इसमें तो मैं कर सकता हूं। लेकिन आत्मा असंख्य प्रदेश है, एक प्रदेश मैंने निकाल लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। आत्मा का प्रदेश असंख्य है, असंख्य था, असंख्य रहेंगे। ये असंख्य शब्द जो है
वो गणित का एक टेक्निकल शब्द है। संख्य, असंख्य और अनंत ऐसी कैटेगरी है, उसका कैलकुलेशन है, उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे, जिसमें अगर हम पावर में जाते हैं इंडेक्स में तो 10⁻⁻⁻⁻ ऐसे करके एक संख्या जो आती है वो असंख्यात कहलाती है। उससे फिर आगे कुछ गणित करने के बाद में जो संख्याएं आती है उसको इन्फिनिटी, अनंत में किया गया। उससे जो कम है उसको संख्या, नंबर में किया गया। ऐसे न्यूमरेबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड इन्फिनिटी। तो मिडिल कैटेगरी का जो नंबर है वो है असंख्यात। उसके भी अलग अलग जो है ज्यादा, कम, न्यून, अधिक, तर, कम ऐसे भेद है, उसकी चर्चा गणित में आ सकती है। तो अब हम ये कल्पना करें, हम अपने इसको एग्जाम्पल के रूप में लें कि मान लो एक आत्मा में 1000 प्रदेश है, 1000 को असंख्यात मान लें, या एक्स कह दें उसको, एक्स प्रदेश है, वो एक्स इज असंख्या। तो एक कांस्टेंट है, और एक जीव में नहीं, जितने असंख्यात प्रदेश मेरे हैं उतने आपके हैं, उतने सबके हैं, उतने चींटी के हैं, उतने कुंथू। एक बहुत छोटा जीव होता है जो चलता फिरता है लेकिन बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, उसमें भी उतनी ही है। और एक बहुत विराट, यहां तक कल्पना की गई है कि ऐसे ऐसे प्राणी हैं जिनका डायमेंशन जो है वो माइल्स तक हो सकता है। अब ये कल्पना सही है नहीं, ये बात की बात है, लेकिन जीव इतना भी एक्सटेंड हो जाता है और इतने में भी। लेकिन प्रदेश की संख्या जो एक्स है वो न एक कम होती है न एक ज्यादा होती है। वही बात आकाश प्रदेश में आएगी। आकाश जो आकाश शास्त्री का हमने आपको कहा इनफिनाइट है, बिल्कुल नो बाउंड्री, नो फिनिटी। तो इनफाइनाइट में उसमें कितने प्रदेश हो सकते हैं? असंख्य होंगे या अनंत होंगे? नेचुरली अनंत होंगे। जब आकाश अनंत है तो उसके प्रदेश असंख्य कैसे होंगे? अनंत होंगे। तो मूल स्पेस के प्रदेश तो अनंत होंगे, लेकिन जिसको हम कहते हैं लोक आकाश, कॉस्मिक स्पेस, कॉस्मिक स्पेस मतलब जहां कॉस्मस है, जहां हम लोग हैं, वो ब्रह्मांड या विश्व, उसमें कितने प्रदेश हैं? तो आपको आश्चर्य होगा, मैथमेटिकली इट इज बीन, मतलब उसको गिन करके समझो या ज्ञान में गिनने की जरूरत नहीं है, इट इज इवेंचुअली एक्सपीरियंस के जितने प्रदेश पूरे लोक आकाश के हैं उतने ही प्रदेश एक आत्मा के। एक्स उसमें है, एक्स इसमें। अब होता क्या है? अब ये होता है कि अपने यहां एक प्रोसेस आता है जिसको केवली समुद्घात कहते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है। उसमें क्या होता है कि एक केवल ज्ञानी, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं, केवल ज्ञानी व्यक्ति, उसके कर्म ज्यादा रह गए और आयुष्य रह गया थोड़ा। वो क्या करेगा? क्या करेगा नहीं, एक फिनोमिना होगी बाय नेचर कि उसके आत्मा के प्रदेश जो शरीर के अंदर है असंख्य है। कितने है वो? एक्स है। लोक में कितने एक्स है? तो उसके यहां से प्रोजेक्शन, एक्सपांशन शुरू होगा। ऐसे एक्सपांड मतलब एक प्रकार से हम ऐसे समझे कि इलास्टिसिटी जैसे रबड़ में है, मेटर में है, हर मेटर में इलास्टिसिटी होगी। मेटल इज ऑल्सो इलास्टिक एंड रबड़ इज ऑल्सो इलास्टिक। इसी प्रकार से हर जीव इलास्टिक है। इलास्टिसिटी इतनी है कि वो प्रदेश प्रोजेक्ट करने शुरू किए तो फैलते 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 पूरे ब्रह्मांड को, कॉस्मिक स्पेस जो इनन्यूमरेबल लाइट ईयर्स है, उसके अंदर एक आकाश का प्रदेश, एक आत्मा का प्रदेश, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में पूरे लोक में इस जीव के प्रदेश बिल्कुल चले जाएंगे। थोड़े समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। एक फिनोमिना, लेकिन समझने के लिए कि प्रदेश कितना बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जितने आकाश के प्रदेश है उतने ही लोकाकाश के, अलोक आकाश लोकाकाश को मिलाओगे तो अनंत है। लोकाकाश के असंख्य प्रदेश है और जीव के असंख्य प्रदेश। इसी प्रकार से धर्मास्तिका वो कितना है? वो लोकाकाश जितना ही है। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश है, जितने जीव के प्रदेश है, उतने धर्मास्तिका है और उतने अधर्मास्तिका है। लेकिन पुद्गल क्या है? पुद्गल एसोसिएशन और डिसोसिएशन से बनता है। आत्मा कोई प्रदेश जुड़ जुड़ के नहीं बनी है, आकाश कोई जुड़ जुड़ के नहीं बना है, वो है। उसको हम मेंटली डिवाइड कर सकते हैं प्रदेश में कि इतना प्रदेश, इतना प्रदेश। ये बिल्डिंग है, जब बिल्डिंग नहीं थी ओपन स्पेस थी, अब हमने रूम में डिवाइड कर दिया तो कोई स्पेस डिवाइड थोड़ी हुई,
हमारे लिए ये रूम बन गया, ये ओपन स्पेस बन गई। इसी प्रकार से आकाश के अंदर जो स्पेस है वो ओपन है सारा, उसमें हम लोग रहते हैं। वो कोई जुड़ जुड़ करके या एक दूसरे प्रदेश को मिला मिला करके आकाश नहीं बना है, वो अपने आप में इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉम्प्राइजिंग ऑफ दिस इन्यूमरेबल अनकाउंटेबल नंबर एक्स प्रदेश। अब हम ये देखते हैं पुद्गल क्या है, तो पुद्गल में ये विशेषता है जो और कोई भी नहीं है, और इसी का नाम पुद्गल है। पुद्गल शब्द जो है वो इसीलिए बनाया गया है। पुद मतलब टू एसोसिएट, गल मतलब टू डिसोसिएट। दो चीज को हम एसोसिएट करते हैं तो वो मिल जाती है आपस में। H2 और O है, तो ऑक्सीजन के साथ ये दो हाइड्रोजन एटम आपने लिया, कोई प्रोसेस किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, कुछ भी, एंड दे विल जॉइन टुगेदर एंड मेक ए कंपाउंड। तो अब क्या पुद्गल में ये जो गुण है, और अगर इसको डिवाइड करना है, यू पास ए करंट थ्रू वाटर, दे विल बिकम सेपरेट। वो जो गुण पुद्गल में है, जो प्रदेशों को अलग अलग कर सकते हैं, परमाणुओं को अलग अलग कर सकते हैं, वो आत्मा में हो नहीं होता, आकाश में नहीं होता, धर्मास्ति में नहीं होता, अधर्मास्ति। और आत्मा के प्रदेश जितना शरीर होता है उतने में वो एडजस्ट हो जाता है। एक आत्मा चींटी के शरीर में है, चींटी मर गई, अब वो आत्मा उसमें से निकलेगी। आत्मा अरूपी है, फिर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं है कि इनविजिबल होने से स्पेस का ऑक्यूपेशन नहीं होगा। एवरी सब्सटेंस मस्ट ऑक्यूपाई स्पेस। तो पहले चींटी के शरीर जितने स्पेस में असंख्य प्रदेश आ गए, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन सा कर लिया। अब वहां से निकली और दूसरे जन्म में हाथी के रूप में पैदा हुई। जो ही वो जीव वहां गया, हाथी के रूप में, जब उसका जो छोटा बच्चा होता है या फर्स्ट मोमेंट में जाइगोट ने उसने जो लिया, उसका जो डायमेंशन होता है उस उतने में आत्म प्रदेश फैल गए। फिर वो विकास जो जो होता जाता है, आत्म प्रदेश भी विकसित होते, वो इलास्टिसिटी कारण होता था। तो इस रूप में आत्म प्रदेश की इस इलास्टिसिटी के कारण लोक के पूरे लोक में एक जीव आ सकता है, एक प्रदेश पर एक, और एक इतने से भाग में भी एक जीव आ सकता है इलास्टिसिटी में। परमाणु में भी यही है। परमाणु और जीव की इलास्टिसिटी में थोड़ा सा फर्क है। परमाणु की इलास्टिसिटी मोर देन सोल से ज्यादा है। क्या है कि एक प्रदेश पर एक परमाणु आ गया, तो उसी प्रदेश पर, आकाश का प्रदेश है, उसमें एक परमाणु ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब एक दूसरा परमाणु अगर वहां आता है तो इट विल नॉट डिस्टर्ब दैट एटम, इट कैन रिमेन इन दैट सेम यूनिट ऑफ स्पेस इन विच इट इज एग्जिस्ट। और इस प्रकार से अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम कैन ऑक्यूपाई ओनली वन स्पेस यूनिट। आत्मा में इतनी इलास्टिसिटी नहीं है, वो संकोच होता 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 कितना होगा, तो उसका बताया है कि लोकाकाश के असंख्य प्रदेश है। और असंख्य का मतलब एक नंबर नहीं है, x1 x2 x3 x4 ऐसे असंख्य है। उस प्रकार में अगर हम देखते हैं तो एक जीव लोक का जो डिवाइड अगर हम करते हैं तो असंख्यात वह भाग, जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल पार्ट, उतना तो मिनिमम एक जीव रोकेगा। इसलिए असंख्य प्रदेश आत्मक जीव होते हुए भी उसको रहने के लिए, ऑक्यूपाई करने के लिए असंख्य प्रदेश चाहिए, और वो पूरे लोक का असंख्यातवां भाग होगा। और अनंत जीव पूरे लोक में इसलिए आते हैं कि एक जीव जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है उसको दूसरा भी कर सकता है। जैन दर्शन की ये धारणा है कि पूरे लोक में जीव भरे हुए हैं, जैसे ठूस ठूस के, जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई चीज में आप डालो कोई चीज, फिर और डालो, पूरा भर जाए, उस रूप में पूरा लोक, पूरा कॉस्मिक स्पेस, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको एकेंद्रीय जीव कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, वो भरे हुए हैं। तो कोई स्पेस ऐसी खाली नहीं है जहां जीव ना हो। तो हम आकर यहां बैठे, इस स्पेस को ऑक्यूपाई किया, वो जीव कहां गए? वो यही है। लेकिन न हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, न उनसे हम डिस्टर्ब होते हैं।
क्या कारण कि उनकी जो सूक्ष्मता है वो इतनी ज्यादा है कि हमारे शरीर में से वो आर पार भी हो जाएंगे तो हमारे शरीर को कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आत्म प्रदेश का है, आकाश प्रदेश का है, और इसी के द्वारा सारी व्याख्याएं जीव की लंबाई चौड़ाई और पुद्गल की ऑक्यूपेशन ऑफ स्पेस की वगैरह सारी की गई है, जिसमें असंख्यात, संख्यात और अनंत इस गणित का उपयोग करके बताया गया है कि अनंत अनंत परमाणु असंख्यात प्रदेश के लोक में आ जाते हैं, अनंत अनंत जीव असंख्यात प्रदेशात्मक लोक में आ जाते हैं, और धर्मास्त्री अधर्मास्त्री लोकाकार 1 to 1, एक प्रदेश या धर्मास्त्री का है, एक प्रदेश अधर्मास्त्रिकाय का है, एक प्रदेश लोकाकाश का है। इस प्रकार से कॉस्मिक पूरा यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर है वो प्रदेश पर आधारित है। मैं